नमस्कार दोस्तों। समय प्रबंधन का मतलब है कि हम हमारे जो हमारे लिए उपलब्ध कार्य या दायित्व हैं जो हमें करने हैं और हमारे पास जो उपलब्ध टाइम है या जो समय हमें दिया गया है उनमें इस तरीके से समायोजन और सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन स्थापित करना कि हम उपलब्ध समय में अपने कार्यों का, दायित्वों का, उद्देश्य का या लक्ष्य का प्रभावी रूप से उस लक्ष्य या उद्देश्य को प्रभावी रूप से हासिल कर सकें। तो समय को इस प्रकार से प्रबंधित करना कि वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में हमारा सहयोग करे, इसको कहते हैं समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। लेकिन आज हम समय प्रबंधन के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे, एक वर्ड है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये आइजनहावर मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से समझेंगे। ये आपको अपनी परीक्षाओं में और व्यावहारिक जीवन में भी काफ़ी फायदा देगी जब आप इस आइजनहावर मैट्रिक्स को समझ जाएंगे। ये बेसिकली हमारे जीवन में जितने भी काम हैं उनको एक मैट्रिक्स बनाती है और उस मैट्रिक्स में हम किसी कार्य की इम्पोर्टेंस यानी वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसके आधार पे कुछ कार्यों का निर्धारण करते हैं और कोई काम कितना अर्जेंट है यानी उसका तात्कालिक महत्व कितना है उसके आधार पे इस एक्सिस पे जैसे हमने इंपॉर्टेंस को रखा है, इस एक्सिस पे अर्जेंसी को रखा है, तो वो काम जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आइजनहावर मैट्रिक्स ये कहती है कि उसको तत्काल कर देना चाहिए। उसके बाद आइजनहावर मैट्रिक्स ये हमें ये समझाती है कि जो काम इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं लेकिन अर्जेंसी उनकी उतनी ही ज़्यादा है तो उसको अपने अधीनस्थ को या किसी अन्य को डेलीगेट कर देना चाहिए, उसका प्रत्यायोजन कर देना चाहिए। उस काम को करने की ताकत और निर्णय, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दे देनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों पे फोकस कर सको। तीसरा, आइजनहावर मैट्रिक्स जो ये तीसरा समूह है उसमें उन कामों को रखती है जो इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी उनकी इतनी अर्जेंसी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आइजनहावर मैट्रिक्स कहती है उनको हमें डिफर कर देना चाहिए, यानी थोड़े देर के लिए या थोड़े दिन के लिए टाल देना चाहिए। इम्पोर्टेंट है इसलिए करने आपको हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। चौथा, मैट्रिक्स के जो चौथे समूह में ये कहते हैं कि ऐसे काम जो ना अर्जेंट हैं ना इम्पोर्टेंट हैं उनको अपने कार्य जो आप करते हैं या जो आपकी कार्यों की एक सारणी आपने बना रखी है या जो आपके सामने काम उपस्थित होते हैं उनको अपने जीवन से डिलीट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पास समय बचेगा। आप अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के आधार पे जो किसी संगठन के लिए या आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो ज़्यादा अर्जेंट हैं उन्हीं कामों पे अपना फोकस करोगे। विशेष रूप से अगर बात की जाए, आप और हमारी जो चर्चा चल रही है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए तो ये आइजनहावर मैट्रिक्स उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दोस्तों, ये आज जो हम आइजनहावर मैट्रिक्स समझ रहे हैं ये बेसिकली ओरिएंटेशन का प्रयास है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में उस पर थोड़ा सा आपका ओरिएंटेशन हो सके। आइजनहावर मैट्रिक्स हमें सिखाती है कि हमें अपने कामों का, जो हमें काम करने हैं उनमें प्राथमिकता कैसे निर्धारित करनी है। सबसे ज़्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को हमें सबसे ऊपर रखना है। ये हमें उन कामों के वर्गीकरण में भी हमारी सहायता करती है ये मैट्रिक्स। तीसरा, ये हमें निर्णय निर्माण में और समय प्रबंधन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। दोस्तों, अगर हम आइजनहावर मैट्रिक्स का हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभावी रूप से उपयोग करना शुरू कर दें तो हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में सक्षम है। और अगर आपकी उत्पादकता पर मिनट बढ़नी शुरू हो गई किस पे, अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट वर्क्स पे, तो सफलता मिलते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।